हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सेल वीबी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जनरली पढ़ेंगे कि हमारे पास जो फ्रेम था, हमने फ्रेम पढ़ रखा है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट हम एक्चुअली में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं और उसका यूजेस जो हमारे पास जो हमारा फ्रेम है वो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूजर फॉर्म होता है, यूजर फॉर्म में जनरली हमारे पास एक ही इंटरफेस होता है। मतलब आप मल्टीपल यूजर फॉर्म की यूज कर रहे हैं तो वो बात अलग है, बट एक यूजर फॉर्म में हम एक ही इंटरफेस की हेल्प ले सकते हैं। बट जनरली जब हम फ्रेम लेते हैं, जैसे यहाँ पे टूल बॉक्स में हमारे पास फ्रेम ऑप्शन है, तो मान लो मैंने एक ये फ्रेम लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक और फ्रेम लिया। मैं जनरली यहाँ से एक और फ्रेम ले लेता हूँ। मैंने एक और फ्रेम लिया, ठीक है, और इसी को कॉपी करके एक और मैंने यहाँ पे तीसरा फ्रेम ले लिया और इसको मैंने ड्रैग करके नीचे कर दिया। अब हम रन करेंगे तो हमारे पास एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक ही यूजर फॉर्म में हमारे पास तीन तीन इंटरफेस है, कि यहाँ पे कुछ और दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ और दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ और दिखाई देगा। तो हमारे पास तीन मल्टीपल इंटरफेसेस है एक ही यूजर फॉर्म में, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा फ्रेम होता है उसकी हेल्प से हम मल्टीपल इंटरफेस का यूज कर सकते हैं और भी चीजें हम जानते हैं। अब अभी के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेम वन है उसमें हम कैप्शन में जाके हम लिख लेंगे कि डिफरेंस। अब डिफरेंस मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बॉक्स में या इस फ्रेम के अंदर मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दो कमेंट बॉक्स लेने वाला हूँ। जो हमारे पास बटन है वो हम लेने वाले हैं कॉपी पेस्ट। मैंने दो बटन ले लिया। एक बटन का नाम रखा मैंने इनपुट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो दूसरा मेरे पास है कैप्शन में, इसमें लिख दूंगा मैं आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। तो मेरे पास इनपुट डिवाइस का बटन या आउटपुट डिवाइस का बटन, ये दूसरा फ्रेम या तीसरा फ्रेम, इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या होगा, आउटपुट। अब आउटपुट क्या मतलब, जैसे मैं इनपुट डिवाइस पर क्लिक करूँ तो इनपुट डिवाइस पर आउटपुट आ जाए कि इनपुट डिवाइस होता है क्या, या आउटपुट डिवाइस पर क्लिक करूँ तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आ जाए। और साथ ही साथ जब मैं इनपुट पर क्लिक करूँ तो आउटपुट वाला फ्रेम ना दिखे, एंड आउटपुट पर क्लिक करो तो इनपुट वाला मेरा फ्रेम ना दिखे। मैं ये चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो पहले तो मैं इनका डेफिनेशन लिख लूंगा। जैसे कि मैं इसके अंदर एक लेबल ले लेता हूँ सेकंड फ्रेम के अंदर, और साथ ही साथ क्या करूँगा, मैंने जैसे इनके बारे में डेफिनेशन लिख रखा है, मैं इनका डेफिनेशन को कॉपी करता हूँ और इसके लेबल के अंदर कैप्शन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। सेम मेरे पास इसके लिए भी है, आउटपुट डिवाइस के लिए भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका भी कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा आउटपुट डिवाइस के बारे में, एंड देन यहाँ पे जाके मैं लेवल 2 के अंदर में जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की बारी, तो मॉडिफिकेशन थोड़ा कर देते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, 10 करके छोड़ दिया। सेम इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करके 10 करके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। बट जब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि इनपुट पे क्लिक करने में कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं, आउटपुट पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और ये दोनों फ्रेम मेरे को सब कुछ दिख रहा है। बट मेरे को थोड़ा सा यूनिक करना है, मेरे को इनको गायब करना है और अपने तरीके से डिज़ाइन करना है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, जो फ्रेम लिखा हुआ है वर्ड को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट डिवाइस, कि मेरे को पता चले कि हाँ ये इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन है। सेम आउटपुट डिवाइस के लिए क्या करेंगे, कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में है तो आउटपुट डिवाइस लिख देंगे। एंड देन अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे तो सेम मेरे पास वही आएगा, जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कोड लिखना है। अब कोड लिखने के लिए पहला चीज़ तो मेरे को क्या करना है कि जो स्टार्टिंग का टाइम होगा, मतलब जब हम कोड को रन करेंगे, यहाँ से कोड को रन करेंगे तो दोनों के दोनों फ्रेम मेरे को गायब चाहिए। ठीक है, ब्लैंक चाहिए मेरे को, एरिया पूरा ब्लैंक चाहिए। तो इस चीज़ के लिए क्या करूँगा, जो मेरा यूजर फॉर्म है उस पर डबल क्लिक करके कोड वाले सेक्शन में आ जाऊँगा, कि जब मैं उस यूजर फॉर्म पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो हम यूजर फॉर्म पे क्लिक तो नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाके जो मेरा इनिशियलाइज वाला ऑप्शन है, आपको इनिशियलाइज पे क्लिक करना है, कि जब मैं अपने कोड को चालू करूँ तो क्या होता है, जो मेरा फ्रेम, कौन सा फ्रेम था, फ्रेम 2 की जो विजिबिलिटी है, जो विजिबल है, वो विजिबल ना रहे, वो फॉल्स हो जाए। विजिबिलिटी मतलब उसका फॉल्स हो जाए, वो गायब हो जाए। ठीक है, तो और विजिबल वो भी इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो दो फ्रेम है, दोनों फ्रेम को मैंने गायब कर दिया। अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा क्या होगा, गायब, दोनों को दोनों साइड ब्लैंक। अब मेरा कोड होगा किस चीज़ के लिए, अब मेरा होगा इनपुट डिवाइस के लिए। अब इनपुट डिवाइस में मेरे को क्या करना है कि जब मेरा जो फ्रेम, कौन सा फ्रेम है, मेरा फ्रेम 2 है, फ्रेम 2 की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाए, इसमें ट्रू हो जाए। क्यों ट्रू हो जाए, क्योंकि मेरे पास वो इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन बता दे। कब, जब वो कमेंट बॉक्स मतलब जो कमांड बटन है वो फर्स्ट पे क्लिक करें।
अब उसके बाद जो फ्रेम 2 है, सॉरी जो फ्रेम 3 है, उसको तो मेरे को फॉल्स ही करना है, क्योंकि मेरे को उसमें गायब ही रखना है इस टाइम को। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो स्टार्टिंग टाइम में जैसे मैंने कोड करा है कि गायब रहेगा दोनों बॉक्सेस जब दोनों फ्रेम गायब है। इनपुट डिवाइस पर क्लिक करते मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन आ जाना चाहिए, और वो आ रहा है। सेम आउटपुट पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट डिवाइस की बारी। अब आउटपुट डिवाइस के लिए सेम आउटपुट डिवाइस पर डबल क्लिक, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, थोड़ा सा टाइम बचेगा, पेस्ट कर देंगे। और इसमें हमें क्या करना है कि इसका जो फ्रेम 3 है इसको ट्रू कर देंगे, और ऊपर वाले को आप फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। इनपुट डिवाइस पे ट्रू, तो इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन, आउटपुट पे ट्रू, तो आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन। बट मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है डाटा। अगर मेरे पास एक ही जगह पे जब मान लो कि मेरे पास इनपुट डिवाइस है, अब इनपुट डिवाइस पर क्लिक करूंगा तो इनपुट डिवाइस का आउटपुट यहीं पे आ रहा है, आउटपुट डिवाइस का नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो फ्रेम है ऊपर जाके इसी पर कंजस्ट कर दूंगा, इसी के ऊपर रख दूंगा। अब इस चीज़ के लिए क्या करना है, जितना सिंपल है तो सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जब ये चीज़ करो, ये जब ये मेथड करो, तो थोड़ा सा तुम चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़, आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट इसके ऊपर मैं ड्रैग कर दूंगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम करेगा कि इनपुट डिवाइस तो चलेगा बट आउटपुट डिवाइस का कोड नहीं रन होगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि जो दो चीज़ें हमें ध्यान देना है। पहला चीज़ तो ये कि जो हमारा फ्रेम होता है वो असेंडिंग वाइज अरेंज हो रहा है। जैसे इस फ्रेम का नाम क्या है, फ्रेम नंबर 2, और इसका नाम क्या है, फ्रेम नंबर 3। तो फ्रेम नंबर 2 के ऊपर 3 जाना चाहिए, ना कि आप 3 के ऊपर 2 रख रहे हो। तो वो एक प्रॉब्लम करेगा। दूसरा चीज़, जो भी आपका फ्रेम का हाइट होगा, यहाँ से जो हाइट होगा वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि बिल्कुल उसी के ऊपर छिप जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे क्या है, मैं इसको ड्रैग करूंगा और इसके जस्ट ऊपर ऊपर रखूंगा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऊपर रख के यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा। अब उसने पूरा कवर कर लिया इनपुट और आउटपुट का। अब मैं इसको रन करता हूँ। इनपुट पर क्लिक करा, इनपुट का डेफिनेशन, आउटपुट पर क्लिक करा, आउटपुट का डेफिनेशन, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। देखने में मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा ध्यान से रख देखना कि देखो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल इनपुट जो वर्ड था हमारे पास, इनपुट डिवाइस को पूरा कवर कर लिया मेरा आउटपुट डिवाइस, वो मेरे बिल्कुल फ्रेम को ऊपर फ्रेम है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप एक फ्रेम के ऊपर फ्रेम को रखो, अदरवाइज वहाँ पे एरर के चांसेस है। वहाँ पे आपका एक बटन तो काम करता है, फिर दूसरा नहीं करेगा, तो इनपुट करेगा तो आउटपुट करेगा। तो इस सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास फ्रेम। फ्रेम का हम यूज़ कैसे करते हैं, फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।